Assalamu alaikum. This is Altaf Hussain, and I hope you all are doing well. Today's topic is soil pollution, और इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि सॉइल पोल्यूशन होता क्या है, इसके काजेज़ क्या है, सॉइल पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है या कैसे हम कम कर सकते हैं सॉइल पोल्यूशन को। एक और टॉपिक जो इस लेक्चर के अंदर हम लेंगे वो है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के काजेज़ क्या है और कंजर्वेशन ऑफ सॉइल हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे सॉइल इरोजन को या फिर सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं हम। पहली चीज़ तो ये कि हमने जानना होगा कि पोल्यूशन क्या है। पोल्यूशन सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि किसी और चीज़ का, किसी ऐसी चीज़ का एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाना जिसके हार्मफुल या फिर पॉइजनस इफ़ेक्ट्स रहते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एनी such substance which has a harmful or poisonous effects on other organisms। तो हम पोल्यूशन जब बोलते हैं तो पोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर हम बोलते हैं, या एयर पोल्यूशन बोला जाता है, सॉइल पोल्यूशन बोला जाता है, वाटर पोल्यूशन बोला जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट पोल्यूशन है। तो हम उसको अगर हम फ़िलहाल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सॉइल पोल्यूशन है, उसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो इट इज़ सिंपली पोल्यूशन ऑफ सॉइल। तो पोल्यूशन में कंटेमिनेट हो जाती हैं चीज़ें, आलूदा हो जाती हैं, एटमॉस्फेयर एयर हमारा आलूदा हो जाता है, उसके अंदर कुछ और गैसेस मिल जाते हैं जिसकी वजह से वो उसकी कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाती है। सॉइल के अंदर किसी ऐसी चीज़ का मिल जाना जो उसको कंटेमिनेट कर देती हैं, पोल्यूट कर देती हैं, आलूदा कर देती हैं। इसी तरह से वाटर रिसोर्सेज के अंदर, रिवर्स या सीज के अंदर कुछ केमिकल्स या रबिश, कूड़ा करकट जितना भी फैक्ट्रीज से, हाउसेज से या किसी और तरीके से उसके अंदर आ जाता है, ह्यूमन एक्टिविटी से उसके अंदर ऐड हो जाता है, तो जो उसको कंटेमिनेट कर देती हैं हम उसे पोल्यूशन बोलते हैं। अब पोल्यूशन जो सॉइल का है वो डिफरेंट वेज से हो सकता है। एक उसका ये जो काज है वो है ओवर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स। हम पेस्टिसाइड्स तो यूज़ करने ही करने हैं, फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर उन्हीं चीज़ों का ओवर यूज़ किया जाए, एक्सेस यूज़ किया जाए, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया जाएगा, तो उससे क्या होता है कि सॉइल का स्ट्रक्चर या उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाती हैं, विच लीड्स टू सॉइल पोल्यूशन, जिसकी वजह से वो फिर सॉइल जो है वो पोल्यूट हो जाती है। इसी तरह से एक और चीज़ है सीपेज ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड अदर हार्मफुल एफ्लुएंट्स इनटू द ग्राउंड वाटर। किसी फैक्ट्री से निकलने वाला जो पानी रहता है, गंदा पानी जो होता है, या उसके अंदर से जितने भी रसायन उधर से बाहर निकलते हैं, और अगर वो ग्राउंड वाटर के अंदर चले जाते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, ग्राउंड वाटर के साथ मिल जाते हैं, तो उसको वो ख़राब कर देते हैं। तो ग्राउंड वाटर जो है वो पॉइजनस हो जाता है फॉर तो द प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। ठीक है, इस तरह से भी सॉइल पोल्यूट हो जाती है। इसी तरह से एसिड रेन एक और काज है सॉइल पोल्यूशन का। एसिड रेन आपने पता होगा कि जैसे नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड अगर रेन के साथ मिले होंगे, थोड़ा सा अमाउंट के अंदर भी अगर होते हैं, तो वो भी जब ज़मीन पे एसिड रेन गिरती है तो वहाँ पे सॉइल पोल्यूशन जो है वो सॉइल को पोल्यूट कर देते हैं। एसिड रेन भी सॉइल को पोल्यूट कर देते हैं। इवन कि जो मोनूमेंट्स है, लाइक ताजमहल, जो मार्बल मोनूमेंट्स रहते हैं उन पे भी इसका बुरा असर पड़ता है। वाटर रिसोर्सेज जो हमारे हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, वो भी पोल्यूट हो जाते हैं। एयर जो हमारा वो भी पोल्यूट हो जाता है, और फॉरेस्ट्स वगैरह जो है वो भी इस एसिड रेन की वजह से ख़राब हो जाते हैं। फिर आगे जाके अगर फॉरेस्ट्स नहीं रहते हैं तो सॉइल इरोजन का भी खतरा रहता है, वो भी सॉइल इरोजन में एक उसका काज बन जाता है। इसके अलावा एक और मेथड है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। ऐसे वेस्टेज जिनको जो डिकम्पोज नहीं हो जाते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जिनको डिकेइंग ऑर्गेनिज्म या जिन्हें हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं, वो उन्हें डिकम्पोज नहीं कर पाते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जब ऐसे वेस्ट जब सॉइल के साथ मिल जाते हैं, अ, वो सॉइल पोल्यूशन का जो है रीज़न काज बन जाते हैं। और ये वेस्ट्स के अंदर ज़्यादातर पॉलीथीन आता है, प्लास्टिक आता है, जितने भी रैपर्स वगैरह पॉलीथीन के बने रहते हैं वो सारे कुछ, या ह्यूमंस भी और चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं, मैन मेड कुछ मटेरियल्स भी इसके साथ में ऐड हो जाते हैं, तो वो सारा कुछ जो है एक और काज बन जाता है जिससे हमारा सॉइल जो है वो पोल्यूट हो जाता है। और बिकॉज़ ये ईज़िली डिकम्पोज नहीं होता हो जाते हैं। पॉलीथीन जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि पता नहीं कितने सालों से उधर पड़े रहते हैं और वो इस सॉइल को ख़राब कर देते हैं।
और ये हमारा सबसे जो मेरे ख्याल से सबसे जो सीरियस प्रॉब्लम अभी का है वो है यही सॉइल पोल्यूशन, जो बिकॉज ऑफ पॉलीथीन वगैरह या प्लास्टिक की वजह से हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाता है पॉलीथीन और प्लास्टिक का। अब ये कि हम इसका कोई सोल्यूशन भी है सॉइल पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है। पहली चीज़ तो हम फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे, लेकिन जुडिशियसली, क्योंकि हम स्टॉप नहीं कर सकते इनका यूज़। हमें फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स चाहिए ही चाहिए, हमने यूज़ करना ही है, लेकिन वी शुड यूज़ these things fertilizers and pesticides judiciously, अक्लमंदी से। जितना हमें चाहिए उतना ही यूज़ करें, ओवर यूज़ ना करें। इसी तरह से लैंडफिल मेथड है, वो आपने शायद इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा होगा कि लैंडफिल एक ऐसी जगह जहाँ जो आसपास के एरिया से लो लाइंग एरिया होगा, जहाँ फिर सॉलिड वेस्ट्स को डिस्पोज किया जा सकता है, उस लैंड को फिल किया जा सकता है उन्हीं सॉलिड वेस्ट से, और फिर उसके बाद उसको बिल्डिंग्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वहाँ बनाई जा सकती हैं। एक और मेथड है रिसाइकलिंग का। आपने रिसाइक्ल्ड पेपर का यूज़ किया होगा, आपने रद्दी वाले को देखा होगा जो आपके घरों से पेपर ले जाता है या बाकी सारी चीज़ें ले जाता है, प्लास्टिक की बोटल्स वगैरह ले जाता है, तो वो इसलिए ले जाते हैं ताकि वो आगे जाके उनको रिसाइकल करें, फिर से उनको वही चीज़ों में या दूसरी चीज़ों में वापस जो है रिसाइकल करके फिर से यूज़ में लाने के लिए यूज़ में लाने के काबिल बना सकता है। तो वो रिसाइकलिंग का एक प्रोसेस है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो और एक सबसे ज़्यादा, क्योंकि सारी चीज़ें तो एक तरफ है, लेकिन जब तक जो लोग होंगे वो इस सब में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, वो जब तक अवेयर नहीं होंगे, जब तक उनको पता नहीं होगा कि सॉइल पोल्यूशन होता कैसे है, या हमें इससे नुकसान कितना है, या हम इसे बचा कैसे सकते हैं, सॉइल को कैसे हम पोल्यूट होने से बचा सकते हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। तो एक और चीज़ जिससे हम सॉइल पोल्यूशन को कम किया जा सकता है वो है लोगों को अवेयर करना कि सॉइल पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं हमारी हमारी लाइफ पे, हमारी सॉइल पोल्यूशन होता किस चीज़ से है, या हम आपको कौन कौन से ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें, या कौन से स्टेप्स आप लें, कौन से ऐसे मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं जिससे सॉइल पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, तब जाके कुछ होगा। तो ये 2-4 मेथड है जिनसे हम सॉइल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। एक कि हम फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ जुडिशियसली करें, अक्लमंदी से करें। हम लैंडफिल मेथड जो है सॉलिड वेस्ट्स के लिए वो हम यूज़ करें। हम रिसाइक्लिंग का प्रोसेस यूज़ करें, पेपर को जैसे रिसाइकल किया जा सकता है। हम लोगों को अवेयर करें इस चीज़ के बारे में, ठीक है? और उसके बाद हमारा इसी में दूसरा एक टॉपिक जो हमारा आता है वो है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन सिंपली मीन्स कैरिंग अवे ऑफ सॉइल। एक जगह से दूसरी जगह जो सॉइल है, सॉइल जब हम बोलते हैं तो हमारा मतलब असल में टॉप सॉइल रहता है, जो फर्टाइल सॉइल रहता है, वो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्रॉप्स के लिए। इवन कि क्रॉप्स जो है उसी टॉप सॉइल के अंदर ही ग्रो कर सकते हैं, जो रिच रहता है, जो फर्टाइल रहता है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस प्रेजेंट रहता है, तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो वही सॉइल अगर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है बाय विंड और वाटर, उसी को हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। इरोजन बिकॉज एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसे रोका नहीं जा सकता, बट हम जो जो लोग हैं वो इस प्रोसेस को तेज़ बना देते हैं। कुछ ऐसे चीज़ें हो जाती हैं जिससे ये इरोजन का प्रोसेस जो है उसकी पेस जो है वो बढ़ जाती है, वो फास्ट हो जाता है। और हम हर साल तकरीबन वर्ल्ड जो है वो लूज़ करता है मोर देन 1.8 बिलियन किलोग्राम्स ऑफ सॉइल टू इरोजन। ठीक है, तो वो मिट्टी जो है वो बह जाती है पानी के साथ में, हवा जो इसे ले जाता है। और हमने तो ये भी पढ़ा है कि मिट्टी बनने का जो प्रोसेस है, जो जैसे वेदरिंग होती है, एक एक प्रोसेस है, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। और इस तरह से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेयर होती है, हमारे लिए जो टॉप सॉइल मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है, वो लूज़ करते हैं हम बिकॉज ऑफ दिस सॉइल इरोजन। और इसमें नेचुरल प्रोसेस होने के साथ साथ कुछ लोगों का भी हाथ रहता है, क्योंकि वो इस प्रोसेस को यानी सॉइल इरोजन को उसको पेस अप करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। तो इसका काज क्या रहता है? पहला काज जो इसका है सॉइल इरोजन का, वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर। लोग बहुत ज़्यादा अगर जंगल काटते हैं, प्लांट्स काटते हैं, वेजिटेशन काटते हैं, किसी एरिया से घास वगैरह जो है वो ख़त्म कर देते हैं, तो वो एक काज बन जाता है सॉइल इरोजन का। जैसे फॉरेस्टर्स को अगर थॉटलेसली कट किया जाएगा, बिना सोचे समझे कट किया जाएगा ताकि घर बनाए जा सके, ताकि लकड़ी हासिल की जा सके, या फायरवुड हासिल किया जा सके, या कोई और चीज़ बनाई जा सके उधर, तो वो
बहुत ज़्यादा एरिया को अगर क्लीन किया जाएगा, साफ़ किया जाएगा फॉरेस्ट्स को, तो वो एक रीज़न हो सकता है, वो एक काज़ बन जाता है सॉइल इरोजन का। इसके अलावा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हीट और कुकिंग के लिए जो है वुड यूज़ किया जाता है, तो वो ज़्यादा फॉरेस्ट एरियाज़ में जाते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो है इन प्लांट्स को काटा जाता है और इस ज़मीन को जो है खाली किया जाता है। तो जब भी बारिश होती है, सीज़नल हैवी रेन जब होते हैं, जैसे मानसून के अंदर होते हैं, तो वो इस मिट्टी को अपने साथ बहा के, इस फर्टाइल टॉप सॉइल को अपने साथ बहा के दूसरी जगह पे ले जाते हैं। दूसरा एक काज़ है सॉइल इरोजन का, वो है फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे रहती हैं, जहाँ पे फार्मर्स को अभी ये नहीं पता कि कौन सा मेथड हमारे लिए फार्मिंग का ज़्यादा बेटर रहेगा, तो वहाँ पे कुछ ऐसे तरीके हैं जो फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। जैसे आपकी स्क्रीन पे अभी है कि लोग जो है वो ट्रीज़ को या बाकी वेजिटेशन को ख़त्म कर देते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ये सारा कुछ, जो है पूरी तरह से साफ़ कर देते हैं। और इसमें एक चीज़ तो ये जो फसल को जलाया जाता है, वो भी एक काज रहता है कि उससे एयर एयर पोल्यूशन भी हो जाता है। और ओवर ग्रेजिंग, जो लोग लाइव स्टॉक रखते हैं, मवेशी वगैरह रखते हैं, कैटल रखते हैं, वो किसी एरिया पे अगर ओवर ग्रेज कर जाते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, वहाँ पे चराते हैं उनको, तो अगर उसकी वेजिटेशन ख़त्म हो जाती है, तो वो भी सॉइल इरोजन का काज बन जाता है। अब हम देखेंगे कि कंज़र्व कैसे किया जा सकता है सॉइल को। कंज़र्व करने का मतलब है ताकि हम जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज रहें, कंज़र्वेशन असल में वो प्लान है, वो तरीका है जिससे हम सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो रहते हैं उनका सही से इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि आगे वाली जनरेशन्स भी जब उनके लिए भी ये सारी चीज़ें जो है अवेलेबल रहें, और ऐसी सूरत में अवेलेबल रहें कि वो इनका सही से इस्तेमाल भी कर सकें, पोल्यूटेड ना हो। तो अब इसमें ये चीज़ है कि हम सॉइल इरोजन को कैसे कम किया जा सकता है, या सॉइल इरोजन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला जो मेथड है उसमें वो है फॉरेस्ट्री। जैसे हमने अभी पढ़ा कि डिफॉरेस्ट्रेशन से हो जाता है सॉइल इरोजन, तो फॉरेस्ट्री मान लो उसका अपोजिट ही है, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। ठीक है। या फिर फॉरेस्ट्री असल में एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जहाँ पे मैनेज किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, या फिर फॉरेस्ट्स को जो है उनकी देखभाल की जाती है, ताकि सही से जितने भी पेड़ पौधे उधर लगे हैं वो केयर किया जाता है फॉरेस्ट्स का, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल ट्रीज जो है वो प्रोड्यूस कर सकें, और यंग प्लांट्स या ट्रीज़ का जो है खास ख्याल रखा जाता है। और अगर कोई पुराना पेड़ है जो सड़ गया है, जो ख़राब हो गया है, तो उसको गिरा के कैसे कौन कौन से सिलेक्टेड ट्रीज़ जो है उनको गिराया जाता है, ताकि फिर हमारा जो बाकी डिमांड रहती है फायरवुड की या लकड़ी की कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर फर्नीचर्स वगैरह के लिए, तो वो भी पूरी की जा सकती है। एक और मेथड है फॉरेस्ट्री के अलावा, वो है कॉन्ट्योर फार्मिंग। कॉन्ट्योर फार्मिंग में क्या किया जाता है कि अगर हम हमारा स्लोप एरिया रहता है, कोई ऐसी ज़मीन रहती है जो स्लोप है, उसको जब प्लोइंग की जाती है, उसकी वर्टिकल वर्टिकल रोज़ अप या डाउन नहीं किया जाता, क्योंकि उससे जो है ज़्यादा सॉइल इरोजन हो जाता है। तो एक मेथड है जिसे हम कॉन्ट्योर फार्मिंग बोलते हैं, जिसमें प्लोइंग की जाती है बट हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द फेस ऑफ द स्लोप। जैसे आप इस डायग्राम के अंदर पे देख सकते हैं कि स्लोप जिस तरफ है उसके हॉरिजॉन्टली जो है इसको प्लो किया जाता है, और ये मेथड से क्या होता है कि वाटर ट्रैप हो जाता है। वो इस मेथड से वाटर जो है फास्ट फ्लो नहीं करता, और जिसकी वजह से वो टॉप सॉइल को अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो दिस मेथड ट्रैप्स वाटर एंड डजंट अलो इट टू फ्लो डाउन कैरिंग द टॉप सॉइल। तो ये कॉन्ट्योर फार्मिंग एक वे है, एक तरीका है जिससे आप सॉइल इरोजन को कम किया जा सकता है। ये ऐसे एरियाज़ पे ज़्यादा किया जाए जहाँ पे स्लोप जो लैंड होगा या फील्ड्स जो होंगे वो स्लोप पे होंगे। इसी तरह से एक और मेथड है, वो है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग भी हिली एरियाज़ में अप्लाई किया जाता है। एक ऐसा मेथड ऑफ कंजर्विंग सॉइल जहाँ पे सीरीज ऑफ लेवल प्लॉट्स बनाए जाते हैं इन अ स्टेप लाइन फैशन ऑन द स्लोप। जैसे आप इधर देख सकते हैं सीढ़ियाँ जैसी बनाई जाती हैं, और इसको टेरेसिंग बोलते हैं या टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। दोनों कंट्योर फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग जो है वो स्लो डाउन करते हैं वाटर रन ऑफ को। पानी जो अगर बारिश होती है तो पानी अगर अगर ये ऐसा तरीका नहीं होगा, कंट्योर फार्मिंग या टेरेस फार्मिंग नहीं होगी, तो पानी फास्ट फास्ट जो है नीचे आएगा इस स्लोप के, और अपने साथ जो टॉप सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, उसको भी साथ ले जाएगा। लेकिन ये तरीका जब
किया जाता है, जब टेरेस फार्मिंग की जाती है, वो लेवल प्लॉट्स बनाए जाते हैं स्लोप पे, तो इससे क्या होता है कि वाटर रन ऑफ जो है वो स्लो हो जाता है और वाटर को अलो किया जाता है टू सोक इनटू द सॉइल, और हमारा ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी बढ़ जाता है और सॉइल इरोजन भी नहीं होता। एक और मेथड है, हाँ, वो है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में जैसे आप इधर स्क्रीन पे अपनी देख सकते हैं, आपको 3 डिफरेंट क्रॉप्स दिखेंगी, मेज़ है, सोयाबीन है, ओट है। तो इसमें अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम कोई एक ही, जैसे फील्ड्स ऑफ कॉर्न है या बाकी ग्रेन्स जितने भी है, तो सॉइल अगर लूज़ होती है क्योंकि उसको पहले प्लोइंग की जाती है, उसको जोता जाता है, तो प्लांट्स थोड़ा-थोड़ा सा भी दूर होते हैं तो वो उनके बीच में बेयर सॉइल रहता है, खाली ज़मीन रहती है, और अगर बारिश होती है या तेज़ हवाएँ चलती है तो वो मिट्टी जो है वो इरोड हो जाती है, उसका इरोजन हो जाता है। तो ये मेथड में जिसमें हम स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं, फार्मर्स जो है लो स्ट्रिप ऑफ कवर क्रॉप्स लगाते हैं। जैसे आप डिफरेंट हाइट्स देखोगे, मेज़ का हाइट काफ़ी ज़्यादा है, सोयाबीन का उससे थोड़ा सा कम है, ओट का उससे बहुत ज़्यादा कम है। इवन कि इसमें एक ऐसे मेथड से क्या होता है कि इसमें ये जो सॉइल इरोजन है वो नहीं होता, और हम डिफरेंट क्रॉप्स जो है एक साथ हासिल कर सकते हैं किसी ज़मीन के टुकड़े से, किसी फील्ड से। तो ये 2-4 मेथड है, जिसमें पहला मेथड जो है हमने फॉरेस्ट्री पढ़ा, जिसमें ट्रीज़ को केयर किया जाता है, फॉरेस्टर्स का केयर किया जाता है, यंग ट्रीज़ का केयर किया जाता है, और सिलेक्ट ट्रीज़ को सिलेक्ट किया जाता है जिन्हें काटना वगैरह हो। कॉन्टूर फार्मिंग है, टेरेस फार्मिंग है, और ये स्ट्रिप क्रॉपिंग है। तो ये 2-4 मेथड अडॉप्ट करने से हम सॉइल इरोजन को बहुत हद तक जो है वो कम कर सकते हैं, या इसको सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।